यानी कि किसी भी प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन करना। अच्छा ठीक है, अब तुमको कुछ बेसिक बातें। हमारी बॉडी में मेरा सेल, मेरा न्यूक्लियस, इसमें कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। और कितने पेयर्स में? 23 पेयर्स में। अच्छा 23 पेयर्स का भी क्या होता है? 22 इसमें ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटो मतलब सेम सेम, उसमें कोई कंडीशन नहीं। लेकिन एक पेयर कैसा होता है? उसे हम 6 क्रोमोसोम कहते हैं। और इसी 6 क्रोमोसोम क्या करता है? हमारा प्रोजेनी का सेक्स डिसाइड करता है। मेल होगा या फीमेल होगा। बात समझ में आ गई? इतनी बातें क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब ये जो आपके 46 क्रोमोसोम हैं, ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये कैसे क्रोमोसोम है? मैं दिखाती हूँ। एक ही क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 वैसे पेयर में हो गया, इसे रहने दो, इसको मत काउंट करो, 1 मत देखो उसको। देखो 1 क्रोमोसोम, अच्छा इसको 1 सेट क्रोमोसोम समझ लो, 1 पेयर क्रोमोसोम, ये सेकेंड पेयर क्रोमोसोम, ये थर्ड पेयर क्रोमोसोम, ये फोर्थ पेयर क्रोमोसोम। अब समझ लो, इसी तरह से आपके पास 23 पेयर्स हैं। कितने? 23। ठीक है, ये आपके कैसे हैं? ये आपके होमोलोगस हैं। होमोलोगस, जैसे एक बना देती हूँ मैं। ये कैसे हैं? ये आपके होमोलोगस हैं, यानी दोनों सेम सेम होंगे। अच्छा ठीक है, ये सेम कैसे? जो जीन इसके पास होगी वो जीन यहाँ पर होगी, जो जीन यहाँ पर होगी उसका कैरेक्टर वो भी यहाँ पे भी होगी, और यहाँ पर सब कुछ सिमिलर होगा। ये होमोलोगस है। पेयर्स बताए। और 46 कैसे हो गए? 1 2, इनको भी आपस में अलग से काउंट करेंगे तो ये 46 क्रोमोसोम हो जाएगा आपकी बॉडी में, 23 पेयर्स में। अच्छा ठीक है, आगे चलिए। अब आगे क्या करना है? क्या बताना है तुमको? अच्छा 6 क्रोमोसोम बताना है। लास्ट वाला आपका वो होमोलोगस नहीं होता, हेट्रो होता है। ठीक है, सपोज एक बड़ा होगा तो सपोज छोटा हो गया। बात समझ लो, ये आपका क्या हो गया? 6 क्रोमोसोम होता है। अच्छा 6 क्रोमोसोम में भी एक एक्स होगा एक वाई होगा, अगर ये मेल हुआ। अगर फीमेल होगी तो एक एक्स होगा, एक दोबारा भी एक्स ही होगा। ठीक है, बात समझ गए? इतनी बातें क्लियर है? अब चलते हैं, पहले समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। एक बहुत, इतने में ही समझा दूंगी तुमको, ध्यान से देखो। पेरेंट, ये रहा पेरेंट। कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। ये है कौन? ये मेल है। अच्छा इसमें कितने, कैसा गैमेट होगा? एक्स वाई होगा, ये भी पता है तुमको। इसमें भी 46 क्रोमोसोम, ये आपकी फीमेल है। कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम। देखो रुको, ये पेरेंट है, ये डिप्लॉइड ही बता रही हूँ मैं यहाँ पे, 2n है अभी, ये गैमेट है, यहाँ से देखो। और इसका क्या हो जाएगा? ये n हो जाएंगे, यानी 23 क्रोमोसोम है ना। और ये आपका सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि क्या इनका गैमेट में 6 क्रोमोसोम कौन सा है। अच्छा ठीक है, ये n है ना, 23 हुए। ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है 2n। अच्छा अभी गैमेट बनाएंगे, है ना, मतलब ये हैप्लॉइड है ही, अभी गैमेट बना हुआ है। रुको बच्चा, तुमको मैं ढंग से समझा देती हूँ। इसको ना 2n ही जाने दो। अब हुआ है, ये क्या हुआ है? अभी गैमेट बना है। ठीक है, अभी कितने हो गए? अभी ये पूरे 23 पेयर्स में है क्रोमोसोम। अब क्या हो जाएगा? अगर एक्स वाला एक्स को मीट करेगा, वाई वाला एक्स को मीट करेगा, अगर एक्सेस मिलता है तो बॉडी में क्या बन जाएगी? फीमेल बन जाएगी न्यू जनरेशन में। और एक्स वाई मिलता है तो क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा। अच्छा बताओ, तो यानी कि पूरा कारभार किसके ऊपर है? ये बताने के ऊपर, किसके ऊपर पूरा जिम्मेदारी है कि भाई मेल कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे हेट्रोगैमेटी कौन शो कर रहा है? यहाँ पे हेट्रोगैमेट कौन है बताओ? हेट्रो कौन है? हेट्रो ये है ना, ये तो होमो है। ये जब भी बनाएगी एक्सेस बनाएगी भाई, जो ही ले लो, जो मर्जी ले लो, तुम्हारे वाई लेने के बाद ही पता चलेगा कि भाई मेल होगा कि फीमेल होगा। बात समझ रहे हो? यानी कि वाई लेने के बाद ही पता चलेगा कि मेल होगा। बात समझ रहे हो? कौन बता रहा है? ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये मेल के ऊपर है। इतनी बात समझ में आई? ये प्रीवियस का है, ये तुम्हें आता होगा। नहीं आता तो ये अच्छे से लर्न कर लो, ये आएगा एग्जाम में, ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। डिफाइन करना होगा टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम। ओहो, सेक्स डिटरमिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द कमिंग प्रोजेनी। क्लियर हो गई बात? आने वाली प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन करने की जो प्रोसेस होती है उसे सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। ये आपका ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमिनेशन जो मैंने आपको करवा दिया। आगे देखो, अब हमें देखनी है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन हेट्रोगैमेटी है। हम लोग को मेल और फीमेल हेट्रोगैमेटी देखनी है। अच्छा कुछ फीमेल भी होती हैं हेट्रोगैमेट जो बनाएंगी, ठीक है, और कुछ मेल होते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। अच्छा देखो, हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उसका एग्जांपल ह्यूमन बीइंग रख सकते हैं। ह्यूमन बीइंग में कैसा, अगर आपका हेट्रोगैमेटी के मिला तो कैसा मिला? एक्स वाई मिला। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल है इंसेक्ट का। इंसेक्ट में भी मेल, इंसेक्ट में कौन? मेल,
ही आपका हेट्रोगैमस होता है ना। हेट्रोगैमेट रखता है, ठीक है। XO क्या लिखते हैं, XO, इसके पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ही नहीं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम बता रहे थे ना, दो होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम, जैसे ये है 2 है, जैसे मेल के पास X और Y दोनों होगा, इसके पास क्या है भाई साहब, सिर्फ X है, एक है ही नहीं, एक पेयर ही नहीं है क्रोमोसोम का, इसलिए इसको रख दिया 0। तो जो 0 पा रहा है, अच्छा देखो इसका कैसे हो जाएगा, अगर इसकी वाइफ XX बना रही है और ये XO बना रहा है तो क्या हो जाएगा, XX मिलेगा तो ये XX बन जाएगी, अगेन फीमेल बन जाएगी, और इधर से मिलेगा तो ये मेल बन जाएगा। ये देखो क्लियर होगी बात, ये बनाया किसने, यानी कि ये कौन है, इंसेक्ट में भी आपको मेल ही हेट्रोगैमस होता है, उसके गैमेट ही हेट्रो होते हैं, वही डिसाइड करता है कि मेल बनना है कि नहीं बनना है। क्लियर होगी बात। जैसे हमारे में भी क्या होता है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, इंसेक्ट में भी कौन, यानी ग्रास होपर में बेचारा खुद ही होता है, ग्रास होपर। ओके आगे चलो, फीमेल में क्या है, ये फीमेल हेट्रोगैमेटी आपको मिलती है बर्ड में ZZ और ZW, ठीक है। ध्यान से देखो, जो आपका इसमें क्या है, जो ये है, देखो अभी तुम्हें देख के लगेगा अरे एक्सेस ये तो फीमेल होगी ना, नहीं, यहाँ पर ये मेल है, यहाँ ये मेल है, फीमेल हेट्रोगैमस है, ये फीमेल है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल है बर्ड में ये बताने के लिए कि लड़का होगा कि लड़की के लिए जिम्मेदार ये है, ठीक है। अच्छा देखो इसके गैमेट कैसे बनेंगे, सिर्फ Z बनेगा भाई, जो लेना है ले लो, इसके पास क्या बनेगा, Z भी बनेगा और W भी बनेगा, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे XY नहीं शो कर सकते थे, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप ऐसे मिलाते हैं XX वाला तो हमेशा क्या बनेगा, मेल बनेगा, ठीक है, और X और W मिलेगा तो क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। यानी यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर फीमेल पर कर रही है। यानी यहाँ पे हेट्रोगैमेट किसका है, यहाँ पे फीमेल करती है, इसलिए इसे कहते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी, यानी फीमेल भी कहीं कहीं रिस्पॉन्सिबल है ना। ऐसा ग्रुप है हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में कि जहाँ पर फीमेल रिस्पॉन्सिबल हैं वो सेक्स डिटरमाइन के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग मेल में हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग आता है जिसमें मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऐसे इंसेक्ट में होता है जिसमें भी मेल आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए मेल हेट्रोगैमेटी के, और ये हो गए आपके फीमेल हेट्रोगैमेटी के। अच्छा ठीक है, सीन चल क्या रहा था, सीन ये चल रहा था कि जब आपके ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, है हैंकिंग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये पूरा जब कौन लेकर आया कॉन्सेप्ट, हैंकिंग, है ना। हैंकिंग ये क्या कर रहे थे, ये इंसेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे, हैंकिंग स्पर्मेटोजेनेसिस पर रिसर्च कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स पर, गैमेट्स पर देख रहे थे, गैमेटोजेनेसिस कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कोई चीज़ है जो आगे पास ऑन हो रही है, तो उन्होंने एक जगह तो देखा चलो X पास हो गया, लेकिन एक जगह देखा कि X पास नहीं हुआ, यहाँ पर देखा X पास हो गया। सपोज ये आपका क्रोमोसोम है, इसमें ये X वाला है, ये Y वाला है सपोज, या नॉट वाला है, नॉट XO, इंसेक्ट है ना XO, कचरा आ गया, रुको, ये 2 क्रोमोसोम, इधर वाला X, इधर वाला नॉट, 0 रहता है ना इंसेक्ट में, फिर क्या हुआ, पूरा कचरा, और क्या, तो मैं तुमको समझा रही, क्या देखा उन्होंने, किसने किया, हैंकिंग। अच्छा क्या देख रहे थे, वो स्पर्म गैमेटोजेनेसिस पे रिसर्च हो रही थी उनकी, और आर्टिकल क्या था, मतलब इंसेक्ट लिया उन्होंने, इंसेक्ट के केस में देख रहे थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि ये क्रोमोसोम है, एक X वाला है, एक नॉट वाला। उन्होंने देखा कि जब आगे गैमेट फॉर्मेशन हो रही है ना, तो एक में X जा रहा है लेकिन एक में कुछ नहीं जा रहा, अंडा जा रहा है, अंडा। उन्होंने बोला तो जो जा रहा है ना, जो वो समझ पा रहे थे, उसको उन्होंने क्या दिया, क्या X बॉडी, क्या कहा, X बॉडी। और बाद में इसी का जब पूरा समझ में आया कि हाँ भाई ये माइक्रोस्कोपी आ गई है, समझ पाए कि भाई क्या है, तब इसे कहा गया क्रोमोसोम। क्या कहा गया, क्रोमोसोम, ठीक है, इसे कहा गया X क्रोमोसोम, ठीक है। और इस केस में दूसरा वाला क्या हो गया, नॉट हो गया। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आती है। सेक्स डिटर्मिनेशन उसका भी करवाना था मुझे, हनी बी का, तो अभी बस ये नहीं करा पाऊंगी लग रहा है, ठीक है। बातें क्लियर होगी, यहाँ तक समझ में आया बेटा, बहुत सारा बता दिया तुम लोग को, और देखना पढ़ना आराम से पढ़ना, ठीक है, वरना हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत। बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, रिपीट करके देख लेना, और ये इसको पढ़ना, ये बहुत आसान है, ठीक है।
ये आपको समझ में आ गया। यानी यहाँ पर मेल डिसाइड करते हैं, वैसे ही आपको ये पूरा कंटेक्स्ट को दो पार्ट में से डिवाइड कर दो, कि मेल और फीमेल, है ना। एक में होता है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, वो बर्ड के केस में, एक में मेल रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन के केस में और इंसेक्ट के केस में। क्या क्या है उनका गैमेट, वो देख लो। अच्छा, ये मत बोलना कि यहाँ पर एक्स लिख दो मैम, यहाँ पे XY लिख दो, नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या हो जाएगा, जैसे एक्स लिखेंगे तो फीमेल समझा रहेगा और XY कंफ्यूजन को कंफ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से ऐसा किया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको कुछ और भी कर सकते हैं, बट जैसा लिखा है वैसे ही करना, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि फीमेल शो करती है, बर्ड में फीमेल हेटेरोगैमेटी होती है। क्लियर होगी बात, यहाँ तक करो फिर बताना मुझे, ठीक है। और जो मैं लिंकेज वाला बता रही थी ना, उसका एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ड्रोसोफिला पर। आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के पहले मिल जाएगा, वो पर काफ़ी एक बड़े से पेज में काफ़ी सारी उसमें जो है क्या कहते हैं वाइल्ड स्पीशीज करके, और आपको इसमें A क्रॉस B क्रॉस करके मिलेगा। हाँ, वो पूरा आप सिर्फ देखना, ठीक है। कौन सी जीन पास है, कौन सी जीन दूर है, हाँ, उसकी वजह से आप देख पाएंगे कहाँ रिकॉम्बिनेशन हुई है, कहाँ नहीं हुई है। क्लियर होगी बात। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच क्लास।